आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 18 वाक्यांश 21 से अध्याय 19 वाक्यांश 1 तक दिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत क्लेयर का पर्व मना रही है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, क्षमा एक उपहार है। यदि हम किसी को क्षमा देते हैं और यदि हमें किसी के द्वारा क्षमा प्राप्त होती है, यह दोनों के लिए एक सुंदर उपहार होता है। हम मनुष्य हैं और हमसे गलती होना मानवीय स्वभाव है, लेकिन यदि हम किसी दूसरे को क्षमा देते हैं, यह ईश्वरीय वरदान है। क्या मैं और आप ईश्वर से यही वरदान मांगते हैं कि ईश्वर हमें क्षमा का गुण प्रदान करे? प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत क्लारा का पर्व मनाती है। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में पुनः यीशु हमें क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं। यहूदी समाज में गलती के लिए सजा मिलती थी, पर यहाँ तो यीशु क्षमा करने की बात करते हैं। पर क्षमा करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि क्षमा करना समाज में कमजोरी और मूर्खता का प्रतीक समझा जाता है। हम क्षमा मन से नहीं, हृदय से करें, क्योंकि जब हम मन से दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं तो उनकी गलतियों का हिसाब किताब रखते हैं। जब हम दिल से दूसरों की गलतियों या अपराध को क्षमा करते हैं तो उनकी गलतियों या अपराधों का हिसाब किताब नहीं रखते। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर के सामने हम सब कर्जदार हैं। हम सब महान पापी हैं। ईश्वर की दया, क्षमा व करुणा से ही हम बच सकते हैं। इसलिए ईश्वर के सामने विनम्र होकर तथा अपने पापों के लिए पश्चाताप करके खड़े होने के योग्य बनते हैं। हम भी दूसरों की गलतियों या अपराधों को 70 गुना बार यानी अनगिनत बार क्षमा करना सीखें। जिस प्रकार प्रभु ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा किया है और उन्होंने कहा है, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना बार तक क्षमा करो। प्रिय विश्वासियों, यीशु हमें एक अच्छे जीवन की ओर बुलाते हैं, जहाँ क्षमा का अर्थ है पूर्ण पवित्र बनना। क्षमा करना कमजोरी के बजाय शक्ति के रूप में अधिक सराहनीय है, क्योंकि क्षमा करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। क्षमा करने का मतलब है अपने आप को जानना। क्षमाशीलता मानवीय नहीं, ईश्वरीय वरदान है। प्रिय विश्वासियों, क्षमा करने का अर्थ है मानवीय रिश्तेदारी निभाने में क्रिस्त का अनुकरण करना, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी दूसरों के पापों को, विशेष करके अपने परिवार के सदस्यों के, अपने भाई बहनों के, अपने बच्चों के, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों के पापों को क्षमा करें। तभी हमें पूर्ण रूप से क्षमा मिल सकती है और हमारे परिवार के सारे बंधन खुल सकते हैं। क्योंकि यदि प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। तो प्रिय विश्वासियों, हम आज प्रभु के सामने
दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक उसकी क्षमा की याचना की और अग्रसर हुए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे और हमें ऐसा वरदान दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसा नम्र बनाए कि हम भी दूसरों के पापों को क्षमा कर सकें। यदि हमारे मन में अभी भी कठोरता भरी है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे किसी को, तो प्रभु आज हमें वरदान दे कि हम उन्हें क्षमा कर सकें और एक पवित्र जीवन जी सकें। तो क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को आज क्षमा करने का वरदान दे कि हमारे सारे बंधन खुल सके, हम सारे रोगों से मुक्त हो सके, हमारे हर टूटे हुए कार्य पूरे हो सके, हमारे हर एक जो विपत्तियां आने वाली है वो दूर हो सके। क्योंकि प्रभु आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। जिस प्रकार आप दयावान हैं, हम भी दूसरों पर दया करके, क्षमा करके अपने जीवन को सफल बना सके। आज का दिन प्रभु हमारे लिए एक आनंद का हो, क्योंकि हम जब क्षमा करेंगे तभी हम आनंदित होंगे। हम सभी को आशीषित कीजिए। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है, तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।